अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे तो ये लड़ाई ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रही भाई। हक खतीब के साथ इकरारुल हसन साहब ने जो लड़ाई का आगाज़ किया था और जो सबूत पेश करने का सिलसिला शुरू किया था वो बदस्तूर जारी है और उसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। एक तरफ से इल्ज़ाम लगता है तो दूसरी तरफ से उसकी तरदीद आ जाती है। जब इधर से तरदीद आती है तो फिर इकरारुल हसन साहब की तरफ से कोई ना कोई नया सबूत सामने पेश कर दिया जाता है। जी हाँ, यूं लगता है कि इकरारुल हसन साहब जो हैं वो पीर हक खतीब के पीछे हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धो करके पड़ गए हैं और ये सिलसिला मजीद आगे बढ़ता चला जा रहा है। इकरारुल हसन एक और तहलका खेज वीडियो लेकर के सामने आ गया है और उसने अपने यूट्यूब के ऊपर जो है वो अपलोड कर दी है। अब वो उस औरत को सामने लेके आया है जो पीर हक खतीब की खास औरत है और 9 साल से उसके दरबार पर वो आती है। वो आई तो थी इलाज करवाने के लिए, लेकिन उसके बकौल, मेरे बकौल नहीं, मेरे ऊपर इल्जाम मत दीजिएगा, मेरे बकौल नहीं, उस औरत के बकौल कि जो भी वो मुंह से जंजीरें निकालती है, आंखों से जंजीरें निकालती है या कील निकालती है, जो भी आइटम्स वहां पर वो पेश करती थी, ये सब ट्रिक है। इसमें किसी किस्म के जिन्नात का कोई अमल दखल नहीं है। वो अलग बात है कि ये जिन्नात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर उसकी ड्रामेबाजी और धोखेबाजी को इकरारुल हसन ने एक बार फिर बेनकाब कर दिया है जनाब। ये आप देखिए, वीडियो के अंदर मौजूद है और इस औरत ने ऐसे ऐसे इंकिशाफात किए हैं कि पीर हक खतीब को बेनकाब करके रख दिया है। इस औरत का ये कहना है कि जब भी पीर हक खतीब के बलावड़ा शरीफ में कोई दुनियावी तौर पर वीआईपी शख्सियत आती थी तो उनको मुतासिर करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए मुझसे ये आइटम्स करवाई जाती थी ताकि वो मुतासिर हों। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं आमिर लियाकत हों, शाहिद खाकान आबासी हों या फिर राजा परवेज अशरफ हों, कोई भी इसके अलावा मजीद कई शख्सियात दुनियावी तौर पर जो मशहूर है वो वहां पे जाती हैं तो उनको मुतासिर करने के लिए यही आइटम जो है वो पेश की जाती हैं। इस औरत ने यहां तक इंकिशाफ किया है कि वहां पे उसने कोई एक हुजरा बना रखा है, कोई कमरा बना रखा है जिसका मरीजों को तवाफ करने का हुक्म दिया जाता है कि आपने 7 चक्कर इसके पूरे करने हैं। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी है उसने। आखिर ऐसा क्यों करवाया जाता है ये तो वो ही बेहतर बता सकते हैं। मैं एक बार फिर वजाहत कर दूं, अब ऐसा ना हो कि पीर हक खतीब के चाहने वाले भी मुझे बुरा कह रहे हों और इकरारुल हसन साहब के चाहने वाले भी मुझे बुरा कह रहे हों। मेरा इन दोनों से कोई जाती तौर पर लेना देना नहीं है। ना पीर हक खतीब का चाहने वाला हूं और ना ही मैं इकरारुल हसन का फॉलोवर हूं। मैं अपना काम करता हूं, वो अपना काम करते हैं। इकरारुल हसन ने रमजानुल मुबारक में फिर वहां पर जाने का जो है वो ऐलान कर दिया है। उसने कहा मैं रमजान शरीफ में वहां जाऊंगा और वहां बैठूंगा, सहरी भी वहां होगी, इफ्तारी भी वहां होगी और वहां से हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक कि इसका ये अड्डा बंद नहीं हो जाता। अब पता नहीं बात आगे कहां तक जाएगी और ये सिलसिला कब जाके रुकेगा, कैसे रुकेगा, कैसे इस लड़ाई का इख्तिताम होगा। ये जब वहां जाएगा वहां के हालात क्या होंगे, वो इसके साथ क्या रवैया रखेंगे, जबकि उसके एक आदमी ने ये कह भी दिया है अपने वीडियो के अंदर, उसके खास बंदे ने कहा है कि जब आप यहाँ पे आएंगे और हर दफा यहाँ पे हुल्लड़बाजी करेंगे तो हर दफा आपका एक जैसा ही इस्तिकबाल तो नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर एक वार्निंग भी मौजूद है। इन दोनों में से आप किसको हक पर समझते हैं, आप कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइए, तो वो भी नीचे लिख दीजिए। हो सकता है आपकी बात उन दोनों तक पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम।